डॉक्टर साहब की भी पुस्तकें हैं अच्छी अच्छी कभी आप इनसे मिलेंगे, यहीं आते हैं, बहुत अच्छी पुस्तकें आपकी हैं। विरत विवेक संपन्न संत परवर श्री साहिब जी, साधना निष्ठ श्रद्धेय संत गुरुजन, आदरणीय साध्वी समाज, आदरणीय विद्वज्जन, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धामूर देवियों, संत सम्राट सदगुरु कबीर साहिब की विचार गोष्ठी में अभी आप अनेक मनीषी सज्जनों से बहुत सुंदर विचार श्रवण किए हैं। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध नगरी काशी में हुए। आप एक महान वैराग्यवान क्रांतिकारी संत थे। सत्य में अनन्य निष्ठा होने के कारण आपने दो टूक की भाषा में बहुत साफ साफ कहा। सचमुच उनकी प्रकृति बड़ी विलक्षण थी। मैं सच्चे पथ का राही हूँ, कह सकता दिन को रात नहीं, ईमान बेच दूं टुकड़ों में, यह मेरे बस की बात है। संत तो बहुत हुए, किंतु इतनी साफ साफ कहने वाले महापुरुष का नाम हम जानते हैं तो उनका नाम है संत कबीर। सभी कुछ हो रहा है, सभी कुछ हो रहा है इस तरक्की के ज़माने में, मगर ये क्या गजब है, आदमी इंसान नहीं होता। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब की पैनी दृष्टि में आदमी केवल आदमी, न वो हिंदू है, न मुसलमान है, न ईसाई है, न पारसी है, न जैन है, न बौद्ध है। पूरे विश्व में आदमी आदमी के रूप में जन्म लेता है। न सुन्नत करा कर आता है, न जनेऊ पहन कर आता है, न बपतिस्मा लेकर के आता है। आदमी का बच्चा आदमी के रूप में आता है। जहाँ जन्म लेता है उस परिवार के सदस्य जिन संस्कारों से संस्कारित होते हैं, वे संस्कार बच्चों में दे देते। सदगुरु कबीर साहब की पैनी दृष्टि उधर गई। उन्होंने सारे संकुचित विशेषणों को हटाकर कहा, मानुष तेरा गुण बढ़ा। मानव एकता, मानव समानता, मानव स्वतंत्रता, मानव श्रेष्ठता के उद्घोषक संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब थे। सामाजिक क्रांति थी उनकी कि मानव मानव। धर्म के संबंध में जो चर्चा होती है, बहुत बड़ी भूल हुई है। धर्म को और संप्रदाय को एक मान लिया गया है। धर्म अलग चीज है और संप्रदाय अलग चीज है। संप्रदाय बनते मिटते रहते हैं, धर्म शाश्वत रहता है। धर्म अपरिवर्तनशील होता है, धर्म एक होता है। सर्वधर्म सम्मेलन शब्द ही गलत है। एक जो होता है उसमें सर्व विशेषण नहीं लगता है, और धर्म परिवर्तन होता है, ये भी शब्द गलत है। धर्म परिवर्तन नहीं होता है, मजहब परिवर्तन होता है। मजहब की मान्यताओं में परिवर्तन होता है, मजहब के वेशभूषा में परिवर्तन होता है, किंतु धर्म में परिवर्तन नहीं होता है। एक व्यक्ति पहले मस्जिद में जाता था, अब परिवर्तन कर लिया, अब मंदिर में जाने लगा। पहले चोटी रखाता था, पहले दाढ़ी रखाता था, अब चोटी रखाने लगा। उसके पहले वो जा कर के कुछ मानता था, अब कुछ मानने लगा है, किंतु आंख का धर्म नहीं बदला। पहले भी आंख से देखता रहा, अब भी आंख से ही देखता है। पहले कान से सुनता रहा, अब भी कान से सुनता है।
पहले सुख चाहता रहा, अब भी सुख चाहता है। न इंद्रियों का धर्म बदलता है, न मन का धर्म बदलता है, न आत्मा का धर्म बदलता है। धर्म अपरिवर्तनशील होता है। मजहब बदलता है, मजहब की मान्यताएं बदलती हैं, मजहब का वेशभूषा बदलता है, मजहब के उपासना स्थल बदलते हैं, धर्म नहीं बदलता है। धर्म और मजहब को एक मान लिया गया। कहते हैं धर्म को बदनाम करने के लिए धर्म के नाम पर हत्याएं होती हैं, ये होता है। ये मजहब होना चाहिए, मजहब के नाम पर सब होता है। संत सम्राट श्री कबीर साहब सत्य के अनन्य पोषक थे। इस दिशा में उनकी बहुत पैनी दृष्टि थी कि धर्म एक है, शाश्वत है, सबके लिए आवश्यक है। मजहब सबके लिए आवश्यक नहीं होता है। दार्शनिक दृष्टि में अंतर है। वहाँ भी संत सम्राट श्री कबीर साहब बिल्कुल साफ साफ उन्होंने कहा है, पूरब दिशा हरि को बासा, पश्चिम अल्लाह मुकामा, दिल में खोज दिलहि में खोजो, यह करीमा रामा। कोई व्यक्ति पूरब की तरफ मानते हैं परमात्मा है, कोई पश्चिम तरफ कहते हैं। सदगुरु कबीर साहब ने कहा दिल में खोज दिलहि में खोजो, यह करीमा रामा। करीम और राम, सत्य और भगवान की खोज वहाँ करो जहाँ वो विराजमान है, दिल में विराजमान है, बाहर नहीं। संत सम्राट श्री कबीर साहब की अमर वाणी ने कहा आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, पानी में मीन पियासी, मैं सुन सुन आवे हाँसी। आत्मज्ञान के अभाव में इस वैज्ञानिक युग में भी आदमी भटक रहा। कितने लोग ऐसे हैं निर्जीव मूर्तियों के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, बहुत कुछ मांगते हैं, बहुत कुछ करते हैं। आज के इस वैज्ञानिक युग में भी आदमी मिट्टी, गोबर, पीतल, पत्थर, पेड़, नदियों की पूजा कर रहा है। जो पूजा करना चाहिए, जिनकी माँ, पिता, गुरु, संत, सजीव मूर्ति की पूजा करना चाहिए, उनकी पूजा नहीं करता है। ऐसे स्वर्णिम समय में हमें सदगुरु कबीर साहब याद आते। उन्होंने अपनी मौलिकृत बीजक में कहा संतो देखत जग बौराना, सांच कहो जग मारन धावे, झूठे जग पतियाना। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना, आत्म मार पसाड़ ही पूजे, उनमें किछो न ज्ञाना, संतो देखत जग बौराना। जीवन के दो महत्तम अभिशाप हैं। प्रथम है दुराचरण और दूसरा है अंधविश्वास। मानव की अधिक से अधिक शक्ति इन दो दिशाओं में खर्च होती है, या दुराचरण में या अंधविश्वास में। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब समग्र मानव जात के लिए एक संदेश देते हैं, चाहे वो जिस देश का नागरिक हो, चाहे जो भाषा का बोलने वाला हो, चाहे जिस संप्रदाय को मानने वाला हो, सबके लिए उन्होंने एक संदेश दिया। आपके मन में जिज्ञासा होगी वह एक संदेश क्या हो सकता है पूरे मानव जात के लिए। उन्होंने कहा सकलो दुर्मत दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ, का गमन गत छाण के हंस गमन चलिया। अच्छा जन्म बनाओ, पहले अपने जीवन को अच्छा बनाओ। आज आदमी चीज़ों को बहुत अच्छा बनाया है, चीज़ें बहुत सुंदर बनाया है, मकान सुंदर बनाया, जीवन उपयोगी चीज़ें सुंदर बनाया। आधुनिक युग में कितना साधन है, कितनी सुविधा है, सुंदर मोबाइल बनाया, टेलीविज़न बनाया, बहुत सुंदर आविष्कार किया है, चीज़ों का विकास बहुत अच्छा किया है। किंतु आज आदमी अपना विकास अच्छा नहीं किया है। साहब उधर दृष्टि देते हैं अच्छा जन्म बनाओ, अपने जीवन को अच्छा बनाओ। बंधुओं, भौतिक साधन चाहे जितने अच्छे हों, अगर आदमी का जीवन अच्छा नहीं होगा तो जीवन में सुख शांति गूलर का फूल हो जाएगी। न समाज में सुव्यवस्था हो सकती है, न समाज में शांति हो सकती है, अगर आदमी का जीवन अच्छा नहीं रहा। ये कार्यक्रम चल रहा है, अगर कोई संत, कोई राजनेता, कोई सती साध्वी देवी, कोई एक अच्छे भक्त आ जाते तो मन में बड़ी प्रसन्नता होती कि बहुत अच्छे समय से आप पधारे हैं।
किंतु एक ही आदमी आतंकवादी आ जाए राइफल और बम लेकर के, सबके मन में भय व्याप्त हो जाएगा कि पता नहीं अब क्या होने वाला है। इसलिए संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब ने समग्र मानव जात के लिए कहा, अच्छा जन्म बनाओ, अपने जीवन को अच्छा बनाओ। आपका जीवन अच्छा होगा, आप जहां होंगे वहीं सुखी होंगे। किंतु देखने को मिलता है आज आदमी पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, कल कारखानों का बनाना और चलाना सीखा, नहीं सीखा तो सिर्फ जीवन जीना नहीं सीखा। अगर आदमी आज जीवन जीना सीखा होता तो मिष्टान खाने के बाद जहर तमाकू नहीं खाता, सुंदर दूध पीने के बाद सिगरेट नहीं पीता, शराब नहीं पीता। अगर आज आदमी जीना जानता तो महिलाओं के साथ जो सामूहिक बलात्कार है वो नहीं होता, अपहरण नहीं होता, भ्रष्टाचार नहीं होता, आतंकवाद नहीं होता, दुर्व्यसन की समस्या नहीं होती। आज हमारे देश में नहीं, संपूर्ण विश्व में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। उसका मूल कारण है आदमी के जीवन का सुधार न होना। आदमी अपना विकास की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, संसार की चीजों की तरफ विकास का ध्यान कर रहा है। इसलिए संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब की मूल दृष्टि आदमी पर जाती है। अगर आदमी ठीक होगा तो सारी व्यवस्था ठीक होगी। आदमी भर ठीक न हो, चाहे विद्यालय की बिल्डिंग करोड़ों रुपए की बनी हो, केवल गुर्जन भर अच्छे न हो, कोई सुंदर रिजल्ट नहीं हो सकता। घर में सारी व्यवस्था अच्छी हो, केवल आदमी भर अच्छा ना हो तो घर में स्वर्णिम वातावरण नहीं हो सकता है। इसलिए समग्र मानव जात के लिए संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब ने एक संदेश दिया कि अच्छा जन्म बनाओ, जीवन को अच्छा बनाओ। सीने में सीने को, जो सीना नहीं जानता, घर सांझ पूछिए मुझसे तो जीना नहीं जानता। आज आदमी को आवश्यकता है जीने की कला सीखें। जीने की कला हम किससे सीखेंगे? संगीत की कला संगीत के कलाकारों से सीखो। संगीत की कला संगीत के कलाकारों से सीखो। जीने की कला जीवन के कलाकार विवेकी संतों से सीखे। इसीलिए संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब ने कहा, संगत कीजिए साधु की। हमारा जीवन प्रभावित होता है तीन चीजों से, संग, साहित्य और वातावरण। यदि हम अपने मकान को अच्छा बनाना चाहते हैं तो हमें धन की आवश्यकता होती है। अगर हम अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं तो अच्छे विचारों की आवश्यकता होती है। धन के अभाव में आदमी अच्छा मकान नहीं बना सकता। अच्छे विचारों के अभाव में कोई आदमी अपना जीवन अच्छा नहीं बना सकता। अच्छे विचार मिलते कहाँ हैं? अच्छे विचार मिलते हैं अच्छी संगत से और अच्छे साहित्य से और अच्छे वातावरण से। तीन से अच्छे विचार मिलते हैं बंधुओं। तीनों का आधार लेकर के अपने जीवन को सुंदर बनाने का प्रयास करें। मानव अपने भाग्य का स्वयं विधाता। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब मानव जाति में एक साहस का प्राण फूंकते हुए उन्होंने कहा, कर वहिया बल आपनी छाण वीरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सो कस मरे प्यास। अपने बाहुबल का भरोसा रखो। दयोबाद, भागवाद, अहमवाद को छोड़ करके आदमी को पुरुषार्थवाद की ओर आना चाहिए। पुरुषार्थ के बल पर ही सब कुछ विकास हुआ है। आज इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब के विचारों की बहुत आवश्यकता है। दर्शन के क्षेत्र में और जीवन के क्षेत्र में, दोनों क्षेत्रों में आज उनके विचारों की बहुत बड़ी आवश्यकता है, जिससे मानव एक समर्थ प्राणी होते हुए असमर्थता का अनुभव करता है। आज हमारा शिक्षित समाज कहता है, साहब दम टूट सकता है, सिगरेट और बोतल नहीं छूट सकता है। कितनी लाचारी का जीवन जी रहा है। चंद्रलोक की यात्रा करने वाला मानव, मंगल ग्रह में जाने वाला आदमी, तमाम आविष्कार का श्रेय प्राप्त करने वाला आदमी इतना लाचारी से क्यों जीवन जी रहा है? क्या कारण है? वो अपनी सत्ता को भूल गया है, आत्मबोध नहीं है, गुरुजनों से दूर हट गया है, संतों से दूर हटता चला जा रहा है। इसलिए उसके जीवन में समस्याओं का अंबार लगा हुआ। मैं एक स्थान में था, एक आदमी ने कहा, हम संतों को नमस्कार नहीं करते। मैंने कहा क्यों? कहे ये माता पिता को छोड़कर साधु हो जाते हैं।
मैंने कहा कि माता पिता को इसके केवल इसके नाते कहे मैं न संगत करता हूं जो माता पिता को छोड़ देता है, न संगत करता हूं, न सेवा करता हूं, न उनके पास रहता हूं। मैंने कहा ठीक से सोचें आप, पहले आपकी पत्नी आपके अपनी माता पिता को छोड़ दिया है, तब आपके साथ रह रही है, उसी की संगत करते हैं, उसी की सेवा करते हैं, उसी की नौकरी करते हैं। हमारे लिए कानून बिगाड़ते हैं, जो माता पिता को छोड़ देता उसको हम नमस्कार नहीं करते, उसकी संगत नहीं करते, उसकी सेवा नहीं करते। बंधुओं, ठीक से जीवन चिंतन करने के लिए विवेकी संतों के संपर्क में रहें, नहीं जीवन निरर्थक बीत जाएगा। केवल कमाने खाने और संसार के विकास में जीवन चला जाएगा, अपना विकास नहीं होगा। सदगुरु कबीर साहब ने संदेश दिया, गुरु की दया साधु की संगत, निकर आओ यही द्वार। सदगुरु कबीर साहब यथार्थवादी थे। उन्होंने कहा यदि अपना विकास चाहते हैं तो गुरु की दया प्राप्त करें, संतों की संगत करें, जिससे अपना विकास हो, जीवन का आप सर्वांगीण विकास करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। गुरुजनों को सादर साहेब बंदगी। हम सबको बहुत सुंदर बात बताए, जीवन का पाठ पढ़ाए। आज इसी की कमी है। आज हमारे बच्चों को विज्ञान पढ़ाया जाता है, अर्थशास्त्र पढ़ाया जाता है, राजनीति शास्त्र पढ़ाया जाता है, समाजशास्त्र पढ़ाया जाता है, लेकिन जीवन का पाठ नहीं पढ़ाया जाता है। आप लोग इस बात को जानना हो तो अपने बच्चों से पूछ लेना। बच्चों से पूछिएगा कि आप पढ़ते क्यों हैं, और मैंने कई बच्चों से पूछा है आप पढ़ते क्यों हैं, समुचित उत्तर मिला नहीं। और कई बार तो मैं टीचरों से पूछा, शिक्षकों से पूछा, आप क्यों पढ़ाते। अभी बस ज़्यादा नहीं है, 2-4 दिन पहले छत्तीसगढ़ से कुछ लोग आए हुए थे, उसमें 3 टीचर्स थी। मैंने पूछा आप टीचर हैं, बताते क्यों पढ़ाते हैं बच्चों को। बहुत परेशान हो गई, कहे उनको अच्छा बनाने के लिए, वो करने के लिए। फिर मैंने जब कहा कि कहाँ है आपके कोर्स में सब चीज़ें, तो वो सब भी कहने लगी बिल्कुल सही बात है, नहीं है। हम नहीं जानते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है। वस्तुतः शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, एक वह जो हमें रोजी रोटी कमाना सिखाए, और दूसरा उद्देश्य जो हमें जीने का ढंग सिखाए। तो रोजी रोटी कमाने की शिक्षा विद्यालय और महाविद्यालय में जाके तो पा जाते हैं, लेकिन जीने का ढंग हम कहाँ पाते हैं। जब जीवन का पाठ नहीं पढ़ेंगे तो जीवन की परीक्षा में पास भी नहीं होंगे। इसलिए हमें ऐसे ज्ञान की ज़रूरत है जो हमारे जीवन को सफल बनाए और जीवन में संतुलन विकास लाए, संतुलित विकास हो जीवन का। नहीं तो फिर बहुत से बच्चे मैनेजमेंट पढ़ लेते हैं। एक लड़की थी, मैंने पूछा क्या कर रही हो, कहा मैं MBA कर रही हूँ। मैंने पूछा बेटी एक चीज़ बताओ, तुम MBA कर रही हो तो मैनेजमेंट पढ़ रही हो, लाइफ मैनेजमेंट के बारे में बता दो। वो परेशान हो गई, लाइफ मैनेजमेंट हम नहीं जानते हैं। और इस संबंध में हमारे जायसवाल साहब बहुत बढ़िया बता चुके हैं, इसलिए इसका विस्तार की ज़रूरत नहीं है। आप लोग से निवेदन है कि फिर से उनके विचार जो रिकॉर्डेड हैं उसको फिर से सुनेंगे, और बहुत अच्छे सूत्र दिए हैं। तो ये चीज़ हमें बैलेंसिंग विकास जीवन में ज़रूरत है, और ये सूत्र हमारे संतजन बताते हैं। और अब किसी प्रकार भी समय न गंवाते हुए हमारे बीच जो हमारे मुख्य अतिथि सम्माननीय श्री सुबचन राम जी, आप प्रधान आयकर आयुक्त हैं, आपसे निवेदन है कि आप इस अवसर पर हम सबको सुंदर विचारों से लाभान्वित करें। आप इनकम टैक्स के बड़े अधिकारी हैं, आप कर्तव्यनिष्ठ और विद्वान तो है ही हैं। समझदारी में उनका आपका एक मुकाम है जो दूसरों के लिए प्रेरणाप्रद है। बुद्ध की वाणी को फैलाने में आपका बड़ा योगदान है। लेकिन आज हम ये बात को जानते हैं कि आप कबीर विचारों से भी प्रभावित हैं, उनके प्रति अनुराग है आपका, और इसी भाव से आप यहाँ तक आए हुए हैं। आप एक अच्छे वक्ता और अधिकारी तो है ही हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप सुंदर विचार हम लोगों के बीच रखें। और आप स्वयं व्यस्त हैं, आपके पास समय कहाँ है, तो आप ज़्यादा बोलना चाहेंगे तो भी नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि आपको सत्य के वीर को इस धराधाम पर
सतगुरु कबीर कहा जाता है। सत्य के वीर को इस धराधाम पर साहेब कबीर कहा जाता है। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। विश्व में दो महापुरुष हुए। वैसे तो विश्व में हजारों महापुरुष हुए, सभी सम्माननीय हैं, सभी प्रेरणा के स्रोत हैं, सभी महापुरुष हैं। लेकिन इन महापुरुषों में दो महापुरुष हुए। एक विश्व गुरु तथागत गौतम बुद्ध, सच्चे गुरु, फर्जी वाले नहीं, और दूसरे इस धराधाम पर सद्गुरु हुए। उसी सद्गुरु का नाम संत कबीर है। संत कबीर गुरु नहीं सद्गुरु है। क्योंकि भारत में, अपने देश में हर गली मोहल्ले में गुरु मिल जाएंगे। कुछ तो गुरु घंटाल भी मिल जाएंगे, झांसा देने वाला, अब नाम मत समझ लेना, झांसा देने वाले भी मिल जाएंगे। गुरु चारों तरफ मिलेंगे, सद्गुरु कहीं कहीं मिलेंगे। संत कबीर के जितने भी शिष्य हुए, जिन्होंने सत्य के मार्ग को सिर्फ जो है अनुसरण नहीं किया, सत्य के मार्ग पर स्वयं ही नहीं चला, बल्कि पूरे समाज को चलाने का काम किया, वो गुरु की परंपरा के सद्गुरु जहां हुए हैं, उस मंच का नाम है संत कबीर पीठ, जिसका सुंदरतम नाम दिया गया है कि कबीर पारक संस्थान। जहां जो कबीर की पारखी दृष्टि को समझने वाले गुरु पैदा हुए हों, रहते हों, उस स्थान पे गुरु नहीं बल्कि सद्गुरु पैदा होते हैं। चाहे संत सद्गुरु अविलास दास जी हों या धर्मेंद्र जी हों, जो भी संत होते हैं, कबीर की परंपरा के संत सद्गुरु होते हैं। मध्य युग में भारत के इतिहास में एक अंधकार का युग था, प्रपंच का युग। वो युग जहां भाग्य, भगवान, पाखंड, वैमनस्य, ईर्ष्या, द्वेष पूरा चारों तरफ भरा पड़ा था। मार काट, छीना झपटी, डकैती, लूट, जो भी राजतंत्र आता था राजा मारता काटता था, सत्ता संपत्ति सब पर कब्जा करना था। लूट पाट के माहौल में ऐसा माहौल हो रहा था, ऐसा वातावरण था जहां आचरण की सभ्यता नहीं थी। अंग्रेजी में कहते हैं सिविलाइजेशन ऑफ कैरेक्टर, सिविलाइजेशन ऑफ कंडक्ट, सिविलाइजेशन ऑफ सिविल कल्चर। आचरण की सभ्यता खत्म हो गई थी। वैसे युग में संत शिरोमणि सद्गुरु कबीर का आगमन होता है, पदार्पण होता है, अवतरण होता है। और संत कबीर ने समाज को संस्कारित किया है। बुद्ध के बाद इस धराधाम पर कोई ऐसा महापुरुष पैदा ही नहीं हुआ है जिसने समाज को संस्कारित किया हो। इसमें थोड़ी बहुत आलोचना दिखाई दे सकती है, थोड़ा सा, लेकिन वो सच है। क्योंकि संत कबीर ने भारत में जो जातीयता थी, अभी भी है,
जातियों के मानसिकता से ग्रसित होने के वजह से जिस देश में पास में दो लोग बैठ नहीं सकते थे, इनके हाथ का छुआ हुआ पानी नहीं पी सकते थे, इनको अछूत मान दिया गया हो, उनको खराब मान दिया गया हो। कुत्ता बिल्ली तो घर में आ सकते थे, कोई इंसान जो है घर में नहीं आ सकता था। जिस देश में मध्य युग में ये विचार हो, ये भावना हो, ये सोच हो, ऐसा सामाजिक जो ढांचा बन चुका था, वैसे युग में संत कबीर ने मानवीय एकता, अखंड मानवीय संचेतना को जोड़ने का काम किया है। बोलो साहेब कबीर, बोलो साहेब कबीर। तो उस महापुरुष ने अखंड मानवीय चेतना को जोड़ने का जो काम किया है, अभी तक इस धराधाम पर कोई ऐसा महापुरुष, वाह 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 वाह, कोई पैदा। इसलिए मैं कहता हूं कि संत कबीर ने भारतीय समाज का संस्कार किया है, और कोई संत समाज का संस्कार नहीं किया है। अब लोग बीच में उठ के बोल भी सकते हैं यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में, कि फिर तुलसीदास ने क्या किया है। तो मैंने कह दिया कि तुलसीदास ने तो लिख दिया था कि ढोल, गंवार, शूद्र, पशु और ये महिलाएं, नारी सब पीटने के अधिकारी में, उनको मारो। हमने ये संस्कार दे दिया है। और पूरा का पूरा रामचरितमानस पढ़ जाइए, और एक हाथ में जो है आप आईपीसी, इंडियन पेनल कोड के सेक्शन धाराएं ले लीजिए, 80% जो है उस पर लागू हो गए। मर्डर का केस 302 उसमें मिलेगा आपको, 420 ही मिलेगा, रेप मिलेगा, सारा का सारा आप देख लीजिए। तब ये बात मैंने कही है, बड़े डंके के चोट पर कही है। पूरे यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में सच्चाई बोलना है। संत के उस हम पीठ पर बैठे हुए हैं जिसने सत्य बोलने का, सत्य सीखने का, सत्य के मार्ग पर चलने का, जिसने जो है प्रवचन सुवचन नहीं, बल्कि उसने एक मैसेज दिया है, एक राष्ट्रीय सांस्कृतिक मैसेज दिया है, संदेश दिया है अखंड मानवीयता का। जिसने अखंड मानवीयता का संदेश दिया है, श्रीपति साहब ने बड़ी सुंदर भाव से बात कह रहे थे। मैं ये बताना चाहता हूं कि उस मध्य युग में संत कबीर ने हमारे राष्ट्र का और हमारे समाज का संस्कार किया है। जो ही संत कबीर ने राष्ट्र का और समाज का संस्कार करना शुरू किया है, जो ही संत कबीर ने भारत के समाज का जो ही विकास करना शुरू कर दिया, जो ही संत कबीर ने भारतीय समाज को सांस्कृतिक चेतना से पूरित करने का काम शुरू कर दिया, जो ही संत कबीर ने भारतीय परंपरा का उसका संस्करण करके, परिमार्जन करके, साफ सुथरा करके जो ही एक नव राष्ट्र का सृजन शुरू किया था, कुछ लोग बीच में आ गए, उसकी क्रांति को प्रतिक्रांति में परिवर्तित करने का काम शुरू कर दिया। और जो संत परंपरा संत रविदास से शुरू होकर संत कबीर के परंपरा से उच्चता को प्राप्त करी थी, जो संत रविदास ने जो भारत में आजादी का युद्ध लड़ा था, जिसको कहते हैं कि पराधीन को दीन क्या जान ले हुरे मीत, आजादी का प्रथम विगुल बजाने वाला संत रविदास को लोगों ने भक्त बना दिया है। उस पर मैं बात कहना चाहता हूं कि इस परंपरा के सबसे महापुरुष, महायोद्धा, एक नायक जिसे कहते हैं आम शब्दों में, लेकिन सदगुरु के संत के इस मंच पर हम, इस पीठ पर हम कहना चाहते हैं कि संत कबीर ने इस देश का संस्कार करते करते, समाज के सुधार का काम करते करते हमें और आपको, सभी लोगों को एक सम्यक आंख दे दी। उसको दृष्टि कहते हैं, नजर कहते हैं कि चारों तरफ देख लो, किधर गंदगी है, किधर जो है खुशबू है, किधर बैक्टीरिया है, किधर वायरस,
संत ने आंखें दे दिया और सबको दिखा दिया, टार्च लेकर विचारों का टार्च दे दिया और सब कुछ दिखाया। संत की वाणी, संत के शब्द, संत की साक्षी, जिसको साखी कहते हैं, वो सब कुछ एक एक करके समाज से इकट्ठा करके हर बात का एक उदाहरण दिया, उसको साखी कहते हैं। साखी का मतलब ही आंखों से जो देख कर बात कही गई है, वो आंखों से देखकर जो बात कही गई, खजूर की बात कह के कि प्रेम जो है, जो जितनी बातें हैं, संत कबीर ने खुली आंख से, दिव्य दृष्टि जिसे कहते हैं, अंतर्दृष्टि से जो सब कुछ देख कर, जो दृष्टांत देकर अपनी बात कही है। काहे रे नलिनी तू कुमलानी, तेरे नाल सरोवर पानी। कमलिनी, कमल का फूल, कुमुदनी, क्यों सूखी हो, तुम्हारे तो नीचे जड़ में खूब पानी पानी भरा हुआ है। संत कबीर की वाणी को समझने में लोगों को 100 साल नहीं, 200 साल नहीं, 600 साल लग गए। उस संत कबीर ने इतनी सहज भाव से इतनी बड़ी बड़ी बातें कह दी। वही संत हमें और आपका संस्कार किया था। जो ही हमारा संत इस राष्ट्र में, इस देश में समाज का, राष्ट्र का संस्कार करना शुरू कर दिया, त्यों ही उसके विपरीत विरोध में, संत परंपरा के विरोध में भक्त परंपरा आ गए। भक्तों का जखीरा शुरू हो गया। संत तुलसीदास, संत नाभादास, सूरदास जी, सारे के सारे भक्त पैदा हो। और भक्तों की अपनी महानता कि उन्होंने कहा कि भगवान के चरणों में रहो, सब कुछ ऊपर वाला दे देगा, बाकी कुछ नहीं करना है। और दिन भर गड़बड़ी करना चाहते हो तो करो, पाप भी करना तो करना, शाम को जाके मंदिर में माफी मांग लेना, बात खत्म हो जाएगी। और जायसवाल जी तो ज्यादा जानते हैं, हर दुकान में जो मंदिर है, पहले ही ग्राहक को जो है बेवकूफ बनाने के बाद ही, अगरबत्ती जलाने के बाद पहले ही ग्राहक को बेवकूफ बनाया जाता है। इलाहाबाद में नहीं, पूरे इंडिया में चाहिए, कहीं पहले ही। और सुबह शाम मंदिर में मैं एक सर्वे कर रहा था, वहाँ जो सर्वे के जाते समय एक भाई थे, वो पूजा वूजा करके, और मैंने पूछा कि जरा वो बताओ गोदाम कहाँ है, गोदाम तो लिखवाया 2। हमने कहा भाई हमारे पास तो जानकारी 4 की है। उन्होंने कहा साहब वो तो आपकी जानकारी होगी, ये है, झूठ बोला था। हमने कहा पहले ही अगरबत्ती जलाए, और अगरबत्ती जला के हम लोग भी बाहर से इंतजार करते दुकान खोलोगे, खोल लिया था, अगरबत्ती जलाए, पूजा पाठ कर लिया भगवान को। तब तक हम लोग बाहर चुपके से छुपे हुए थे पान की दुकान पर, और फटाक से जो अपनी टीम लेके, हम तो इनकम टैक्स वाले हैं, छापा डाले, पहुंचे तो भाई जो है दूसरे मिनट में जो झूठ बोल दिया। तो मैंने कहा भगवान की मूर्ति भी अंदर ही रखे हुए हो, अगरबत्ती भी लगाए हो, संकल्प भी लिए हो, और पहले ही बयान झूठा, पहले ही बयान एक चश्मदीद। मैं तो साक्षी लेके बात कर रहा हूं। तो एक बात कहना चाहता हूं कि जो ही इन संतों ने आचरण की सभ्यता दी, तुरंत भक्तों की परंपरा शुरू हो गई। देश का दुर्भाग्य उसी दिन से शुरू हो गया। इस देश का दुर्भाग्य उसी दिन से शुरू हो गया। क्यों? कि संतों ने समाज सुधार का काम किया है। संस्कृति में कोई गड़बड़ी हो गई, उसका सुधार करने का काम किया। आचरण में जो कोई गड़बड़ी होगी, उसको सुधार का काम किया है। व्यवहार में कोई गड़बड़ी होगी, सुधार का काम किया है। आपके मस्तिष्क में कोई गड़बड़ी आ गई, सोच की दिशा गड़बड़ है, उसको सुधारने का काम किया है। आपके अंतःकरण प्रदूषित हो गया, उसको सुधारने का काम किया है। सब कुछ संधान करने का काम, साफ सुथरा करने का काम, उसको जैसे साबुन से, सोडा से, जो भी समझ लीजिए, निरमा पाउडर से, जैसे भी, रिन से, लक्स से, जिससे भी है, वो साफ करने का काम शुरू कर दिया था। देश हमारा विकसित होने लगा था, मुखरित होने लगा था। विदेशियों के बाद भी, विदेशी शासकों के बावजूद भी समाज संगठित होने लगा था। लो, जो ही हमारा समाज संगठित होने लगा, जो ही राष्ट्रीय समाज की संरचना शुरू हुई, हम लोगों ने बड़े डंके के चोट पर, इसी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय में हमने बोला है 1984 में कि जो ही मध्य युग में हमारे संत ने, 2 संतों ने, संत रविदास ने, संत कबीर ने राष्ट्र का संधान शुरू कर दिया, समाज का संस्कार शुरू कर दिया, संस्कृत का जो परिवर्तन कर दिया, संस्कृत का जो परिमार्जन शुरू कर दिया, तुरंत जो भक्त पैदा हो गए और पूरे राष्ट्र को, पूरे समाज को भक्त बना दिया, जिसका मतलब होता है गुलाम। यहां गुलामों की फौज पैदा कर दी गई, जिसकी संचेतना, जिसका विवेक खत्म कर दिया गया और आस्था का एक गेम खेला गया।
आस्था का, आस्था, मेरी आस्था यही ये करेंगे, क्या यही मंदिर बनाएंगे, मेरी आस्था कहती है। अरे भाई तुम्हारी आस्था कहती है, तुम्हारी तो आस्था ये भी कहती है कि यहीं रेप करेंगे, करोगे। तुम्हारी आस्था कहती है 2 तमाचे मारेंगे, ऐसी आस्था होती है, ऐसी आस्था होती है। आस्था का मतलब कि दूसरे के मन को चोट पहुंचाओ, ये आस्था होती है। आस्था ये होती है कि दूसरे की संस्कृति का इज्जत मत करो, आस्था होती है। आस्था ये होती है कि जो ये मनुष्य, इनको जो हम आदमी नहीं मानेंगे, इनको जानवर नहीं मानेंगे, बल्कि इनको बदतर से बदतर मानेंगे, इनको अछूत मानेंगे, आस्था होती है। ये कौन सी आस्था है भाई? कौन से देश में पैदा हुए, किस दुनिया की बातें कर रहे हो? है इसी देश में है। तब जो है एक बात समझ में आती है कि संतों ने जो ही क्रांतिदर्शी चेतना का सुविकास शुरू किया, कुछ लोगों ने उसका विनाश शुरू किया। इसलिए संत परंपरा खत्म हुई और भक्त परंपरा शुरू हो गई। ये बहुत बाद में समझ में आएगा। किस देश में संत परंपरा खत्म हुई और भक्त परंपरा शुरू हो गई, उसी भक्त परंपरा को विकसित करते 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 यहाँ कथावाचक ज्यादा पैदा हो गए, किस्सा कहानी। साहेब कबीर, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। बात आपने समझी, ताली बजाई, मैं आपको प्रणाम करता हूं। संत कबीर के मंच पर झूठ बात नहीं बोली जाएगी। और संत कबीर की वाणी में भी लगती थी कड़वी, लेकिन होती थी मिठाई। देश का, समाज का, संस्कृति का, धर्म का विकास था, विनाश नहीं था। इसलिए जो है कड़वी बात कभी बोलनी पड़ती है, और कड़वी बात नहीं है, ये सच्ची बात है कि जो ही संतों की परंपरा भारत में विकसित हुई, राष्ट्र हमारा मजबूत शुरू हुआ, तुरंत जो है भक्त परंपरा शुरू हुई और भक्तों ने इस देश का सत्यानाश शुरू कर दिया। उसके बाद लोग जो आंख बंद करके गाना गाने लगे कि मूदहूँ आंख कते कुछ नाही, रामा हो रामा। फिर उधर से एक साधु आया, साधु नहीं, दाढ़ी वेश बनाए, मुंड मुड़ाए, है ना, उधर से आए, कहता है कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो। आपने इसका मतलब नहीं समझा। कितनी सहजता से वो सच बोल रहा है और आपको समझ में नहीं आया कि हमने राम नाम वाला शिवगुफा तो छोड़ दिया है। लूट सको तो लूट, अदरवाइज तो हम तो हैं ही बैठे। राम नाम का लूट है, लूट सको तो लूट, तुम नहीं लूटोगे तो अपन तो बैठे ही हुए इधर, अपन नहीं करेंगे। हाँ लूट लो, किसको लूटो? समाज को लूट लो, किसको लूटो? राष्ट्र को लूट लो, जिसको लूटना उसको लूट लो, महिला को लूट लो, पुरुष को लूट लो, पैसा को लूट लो, जो भी लूटना लूट लो, लूट लो। राम नाम का लूट है। क्या बातें हैं, कैसी कैसे तर्क, कैसे कैसी बातें देश में डाल दिया गया, इस देश में वैज्ञानिक सोच नहीं आ सकता है। इसलिए संत कबीर की एक बड़ी खूबसूरत बात कहता हूँ और अपनी बात फटाफट खत्म करूँगा क्योंकि मुझे समय की मर्यादा का ध्यान है। कहते हैं संत बड़ी खूबसूरत बात कि कहता तो बहुतो मिले, गहता मिला न कोई। कितनी सुंदर सी बात। कहता तो कहने वाले तो बहुत मिल गए, गहता गहन सोच, भीतर जाकर गहन सोच, गहन दृष्टि प्राप्त करके ग्रहण करने वाला बहुत कम मिलते हैं। संत कबीर कहते हैं कि कहता तो बहुतों मिलो, गहता मिला न कोई। तब संत ने दूसरी बात कही, बड़ी सुंदर बात कही कि तू कहता कागद की लेखिन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, वेद पुराण, महाभारत, रामायण, सबकी बात जो आप कह रहे थे ना कि संत कबीर को पता नहीं था, बड़ी अच्छी बात कह रहे थे, उसी का जवाब दे रहे थे। हमको क्या जवाब देने की जरूरत है? संत कबीर ने तो मध्य युग में 650
आंखन की देखी। साहेब कबीर, साहेब कबीर, साहेब कबीर, कितनी सुंदर बात कि तू कहता कागजन की लेखिन, किताब पे जो लिख लिया तू उसकी बात कहता है, और मैं जो देखता हूं, समाज में देखता हूं, संस्कृति में देखता हूं, परंपरा में देखता हूं, आस में देखता हूं, पास में देखता हूं, इधर देखता हूं, उधर देखता हूं, नीचे देखता हूं, ऊपर देखता हूं, चारों तरफ जो मैं देखता हूं, मैं उस पर गहन करता हूं, ग्रहण करता हूं, अवगाहन करता हूं, उसके भीतर जाता हूं, उसके अंतस में जाता हूं, अंतर जगत में जाता हूं, अंतस चेतना में जाता हूं, अंतर्विभूत में जाता हूं, अंतर्वर्ती जीवन जीता हूं, अंतस में जाकर जो है निकालता हूं। हाथ में आपको दे दिया जाएगा फूल, तो आप कहोगे कि फूल है। फिर इनको बोले कि आपको फूल मिला है, तो उनका हाँ फूल मिला है। इनको भी देंगे तो कहेंगे क्या मिला है, कहेंगे फूल मिला है। और संत कबीर के हाथ में जाएगा तो क्या कहेंगे कि जो फूल मिला है वो तुम्हें दिखाई दे रहा है, मुझे तो उसमें खुशबू दिखाई दे रही है, मुझे उसमें खुशबू दिखाई दे रही है। क्यों खुशबू देख रहे हैं, सूंघ नहीं रहे हैं, देख रहे हैं। क्यों कि हम लोग ऊपर वाली चीज देख रहे हैं, संत भीतर की चीज देख रहा है। इस संत की आंखें हैं, चक्षु है, दृष्टि है, अंतर्वर्ती दृष्टि है। जो अंतर्वर्ती दृष्टि प्राप्त किए थे वही अंतर्वर्ती दृष्टि हमें और आपको दिया है। इसीलिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, बाबा साहब B.R. अम्बेडकर ने संत कबीर को अपना गुरु माना है। उनकी किताब है, संत कबीर को गुरु माना है। और गुरु क्यों मानते हैं कि इसलिए कहते हैं कि संत कबीर में इंसाइट, अंग्रेजी में लिखा था कि ही हैड गॉट इंसाइट। संत कबीर में अंतर्दृष्टि थी, भीतर नौ इनमें शालिनी प्रतिभा के धनी संत कबीर सब कुछ देख सकते थे, भीतर की भी, बाहर के भी, आगे का भी, पीछे का भी। उसी को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था कि संत ऐसे जगह खड़े थे, ऐसे चौराहे पर खड़े थे जहां से क्रॉस चारों तरफ होता है तो चारों तरफ देख सकते थे, आगे भी पीछे भी चारों तरफ देख सकते थे। इसलिए संत की वाणी में बहुत ही सम्यक विचारधारा है, संत की वाणी में मौलिक विचारधारा है। इसलिए जिस संत के आप जो है सम्मान में या उनके याद करने के लिए हम लोगों ने 41 साल से जो समारोह मनाया है, ये 41वां है, 40 साल बीत गए हैं। 40वां के बाद 41वां जो समारोह सम्मान यहाँ किया जा रहा है, समारोह जो मनाया जा रहा है, उसमें हम को जानकारी ये दी गई है कि विचार गोष्ठी है। तो विचार गोष्ठी में थोड़ी विचार की भी बात हो जाए, क्योंकि इस देश में उपदेश, भजन और उसके बाद सदुपयोग के साथ साथ संत, जिसको सत्संग कहते हैं, सत्संग, इसमें विचार गोष्ठी नहीं होती है। इसलिए मैं साधुवाद देना चाहता हूं संत समागम को, संत समाज को, महापुरुषों को प्रणाम करते हुए कि आपने इस सत्संग को विचार गोष्ठी का नाम दिया है तो सत्संग भी प्रणाम करने लायक है। लेकिन जब विचार गोष्ठी आपने कर दिया तो इसमें सोने में और सुहागा डाल दिया आपने, फूल में खुशबू डाल दी है और हमें बुलाया, अनूप जायसवाल जैसे एक सज्जन बहुत ही विद्वान पुरुष को आपने बुलाया है, तो हमें इस कार्यक्रम को सार्थक करने की जवाबदारी, जिम्मेदारी भी है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमें सुंदर बातों के साथ साथ, अच्छी बातों के साथ साथ विचार भी जानना जरूरी है। क्योंकि उस सदपुरुष के मंच पर, पीठ पर बैठे हैं जिन्होंने पूरे देश को नहीं, पूरे दुनिया को आंखें दी है। क्या दिया है? दृष्टि दी है, विजन दिया है। और वो दृष्टि, वो विजन हम लेके जाएंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसलिए एक बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा फटाफट, वो ये जिसको गुरु आचार्य श्री ने बहुत अच्छी बात कही उधर से कि कार्ल मार्क्स
ने डास कैपिटल लिखा और साम्यवाद का प्रचार किया। मैं एक सच्ची बात बताता हूँ, इसी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, आजकल प्रयाग विश्वविद्यालय आज से हो गया, आजकल से, इसी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिंदी का एक विश्व दिवस मनाया गया था, क्योंकि दिल्ली में थोड़ा विवाद हो गया था। तो सारे के सारे विद्वान जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आ गए थे, मैं वहाँ हिंदी परिषद का अध्यक्ष था, 84-85 की बात है, और यहाँ बहुत बढ़िया कार्यक्रम हुआ था। उसमें सोवियत रूस से प्रोफेसर चेलिसेव आए हुए थे, कनाडा से रामलाल राही आए हुए थे, अमेरिका से भी आए थे, कई यूनिवर्सिटी से जहाँ हिंदी पढ़ाई जाती है। सोवियत रूस से प्रोफेसर चेलिसेव आए हुए थे और मुझे उनको गेस्ट हाउस से कार्यक्रम स्थल पर लाना था, कार्यक्रम स्थल से फिर गेस्ट हाउस ले जाना था, मेरी जवाबदारी थी। वो गाड़ी में जब मैंने उनको रिसीव किया तो कहते कि हिंदी सम्मेलन है, हिंदी उनको अच्छी आती थी, हिंदी सम्मेलन है और यहाँ एक अच्छी बात मुझे बोलना है, तो मुझे कुछ बताओ। तो मैंने कहा कि आप तो आचार्य हैं, प्रोफेसर हैं, आप सोवियत रूस के बहुत बड़े विद्वान हैं, यहाँ आए हुए, हम आपको सुनना चाहते हैं, आपसे जानना चाहते हैं, मुझसे क्या जानना चाहते हैं। कहते नहीं, मुझे बोलना है तो मैं बताऊँ। तो मैंने कहा कि एक चीज़ बता दूँ, और वो ये कि सोवियत रूस में जो साम्यवाद है, मार्क्सिज्म है, जिसको लेनिन ने स्थापित किया था, स्टालिन ने स्थापित किया था, उस कार्ल मार्क्स जो सबका गुरु माना जाता है साम्यवादी देशों का, उसका भी गुरु कहीं और नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ जो है इसी धराधाम पर पैदा हुआ था जहां आप जो है विश्व हिंदी सम्मेलन कार्यक्रम करना चाहते हैं। तो उन्होंने पूछा ऐसे कैसे? तो हमने कहा बनारस इलाहाबाद में कोई दूरी नहीं है, एक ही है हमारा क्षेत्र, तो एक ही है। तो हमने कहा इसी जगह पर, इसी क्षेत्र में एक महापुरुष पैदा हुए थे, उनका नाम संत कबीर है। उन्होंने कहा हाँ मैं तो जानता हूँ, आपने पढ़ा है? उन्होंने कहा। तो हमने कहा कि वो कार्ल मार्क्स के गुरु हैं। कहते ये बात तो समझ में नहीं आई। तो मैंने कहा कि कार्ल मार्क्स ने एक फिलॉसफी दी थी, वो ये कि जितनी आपकी कैपेसिटी हो उतना हम काम लेंगे, और जितनी आपकी ज़रूरत हो, जिसको रोटी कपड़ा मकान कहा जाता है, उतना हम देंगे। वो कार्ल मार्क्स का ही है, फिलॉसफी है कि अकॉर्डिंग टू योर नीड स्टेट हैज़ टू प्रोवाइड, रोटी कपड़ा मकान देंगे, एंड अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी स्टेट हैज़ टू एक्सट्रैक्ट द वर्क। जितना तुम्हारी क्षमता है, विद्वान हो, लेखक हो, वैज्ञानिक हो, टीचर हो, प्रोफेसर हो, सीए हो, जो भी हो, जो तुम्हारी क्षमता है उससे पूरा स्टेट लेगा, और तुम्हारी जो ज़रूरत है रोटी कपड़ा मकान का, जीविकोपार्जन साधन हम देंगे, बस इसके अलावा कुछ नहीं। ये साम्यवाद की फिलॉसफी है। मैंने कहा ये फिलॉसफी तो हमारे गुरु की है। उन्होंने पूछा कैसे? हमने कहा कि संत ने कहा था, जो आपने कही मैं दोहरा दूं, मध्य युग में कार्ल मार्क्स के पहले पैदा होने से 550 साल पहले, 500 साल पहले संत कबीर ने, सदगुरु कबीर ने कहा था कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा। मतलब क्या है? साईं का मतलब जो है भगवान नहीं। वो कहते हैं कि साईं मैंने व्यवस्था का मालिक, चाहे राजा हो, जो भी हो, नगर निगम का भी चेयरमैन हो, सीएम हो, डीएम हो, जो भी हो, साईं व्यवस्था का मालिक, मैं तुमसे क्या मांगता हूँ? साईं। और एक साईं सब वो भी होता है सावा, जो गांव में पैदा होता है, भोजपुरी क्षेत्र में ज़्यादा जानते होंगे। कहते हैं कि उतना ही छोटी सी तुक्ष चाहिए, पिज़्ज़ा बर्गर नहीं चाहिए, 5 स्टार वाला खाना नहीं चाहिए, बहुत बड़ी चीज़ नहीं चाहिए, वो हलवा और पूरी खीर नहीं चाहिए। साईं, साईं इतना दीजिए, बस छोटा सा अन्न, जीवन जिसे पल जाए। और साईं मतलब व्यवस्था का मालिक भी, राजा हो, जो भी हो, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, जिसमें हमारा कुटुंब वो खुश हो जाए, उतने में वो समाहित हो जाए, और मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। जो सज्जन पुरुष से सज्जन लोग हैं वो भी हमारे घर पे कभी आ जाएं, या समाज में हैं, वो भूखा न रहें, मैं भूखा न रहूं, मेरा कुटुंब जो है भूखा न रहे, बस इतना ही चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। हमने कहा कि साम्यवाद की जो फिलॉसफी है वो सिर्फ और सिर्फ जो है दुनिया में किसी ने पैदा किया, तो संत कबीर ने। बोलो साहेब कबीर। तो दुनिया का मार्गदाता भी, सचमुच साम्यवाद की तरफ ले जाने वाला भी कोई सदगुरु पैदा हुआ है तो वो संत। दूसरी बात
बहुत महत्वपूर्ण बात, और फटाफट बात खत्म करूंगा, वो ये जिसको आप लोगों ने दोहरा दिया। हमारी बहन ने बहुत अच्छी बात कही। वो कहते हैं कि पूरा वेद पढ़ लो भाई, उपनिषद पढ़ लो, सारे शास्त्र पढ़ लो, सब कुछ पढ़ लो, सब पढ़ लिया। फिर उसके बाद फिर भी समस्या बनी हुई थी, मध्य युग में बनी हुई थी कि लोग एक दूसरे के साथ नहीं बैठते थे, दूसरे का छुआ हुआ पानी नहीं पीते थे, खाना नहीं खाते थे, इतनी दूरियां थीं। वैसे युग में कहते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ। अब जानते हैं, मुझे बोलने की जरूरत नहीं, मैं बात को समझाने के लिए कह रहा हूं, मुझसे ज्यादा जानते हैं। वो ये कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, सिर्फ 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। आप जरा सोचो, उस युग में ये बात छोटी नहीं है, हजारों बार करोड़ों बार हम लोगों ने सुन लिया तो लगता है कुछ नहीं, फालतू के, तो ऐसे तो बहुत बहुत सुना है इसको। लेकिन जब गहराई से अंदर जाएंगे तब पता चलेगा कि उस महापुरुष ने मध्य युग में कितनी बड़ी बात कह दी। क्या कहते हैं कि सब कुछ किताब पढ़ लिया है ना, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी हो गए, जो भी हो गए, वेद भी लिखा, शास्त्र भी लिखा, सब कुछ लिखा, लेकिन तुम्हारे यहाँ प्रेम ही नहीं है। मनुष्य के प्रति प्रेम नहीं, सामाजिक प्रेम नहीं है, व्यवहारिक प्रेम नहीं है, आचरण की सभ्यता नहीं है, तुम्हारे में करुणा नहीं है, तुम्हारे में शील नहीं है, तुम्हारे में सानिध्य नहीं है, तुम्हारे में सौहार्द नहीं है। ये प्रेम से ही जनित होते हैं, प्रेम से ही जन्म लेते हैं। इसलिए कहा था कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। मतलब ये कि तुम प्रेम करते हो तो तू ही विद्वान हो, तुम प्रेम करते हो तो तू ही पंडित हो, तुम प्रेम करते हो तो ही तुम सदगुरु हो, तुम प्रेम करते हो तो ही जो है तुम मनुष्य हो, तुम प्रेम करते हो तो ही जो शिष्य के तुम नायक हो सकते हो, तुम प्रेम करते हो तो ही जो बहन कह रही थी जो आचरण ये अपना पेड़ पौधे लगाने का, प्रेम तुम्हारे घट में रहेगा तब तो पेड़ भी नहीं काटोगे, पेड़ रहेगा तो चींटी भी नहीं मारोगे, प्रेम रहेगा तो पूरा सृष्टि, पूरा समाज, पूरा प्रकृति, जीव चराचर चराचर सबके प्रति सम्मान का भाव होगा। तो प्रेम में सम्मान और संपृक्ति, संपृक्ति माने जुड़ाव, लगाव, हिंदी में कहते हैं संपृक्ति। प्रेम में सम्मान और जुड़ाव है, मतलब प्रेम में सम्मान और संपृक्ति है, जुड़ाव है। कितनी बड़ी बात हमारे सदगुरु ने कही थी। इसको 600 सालों के बाद भी 650 साल बीत गए हैं, हमारे देश में आपसी प्रेम कितना है। संत ने कहा मजहब धर्म, भोजपुरी में कहते हैं कि भावुक बनाकर लोगों को बाउक बनाया जाता है। ये भोजपुरी क्षेत्र में भावुक माने इमोशनलाइज करके उसको बेवकूफ़ बनाने का काम किया जाता है। फिर कांवरियां लाइन में लग जाते हैं, सारे कांवरियां लाइन में लग जाते हैं। पूछो कि ये क्या कर रहा हो भाई? कहता धर्म का, ये धर्म का आचरण कहाँ है? सिगरेट पीते हुए मैंने देखा है, मैं इलाहाबाद से बनारस जा रहा था, मैंने देखा गांजा उसमें पीते हुए, क्योंकि गाड़ी मेरी जा रही थी सुबह से, मैं भी जा रहा था, एक बार नहीं 3 बार मुझे जाना पड़ा बनारस से फ्लाइट पकड़ते समय। मैं देख रहा हूँ बीड़ी पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, तम्बाकू खा रहे हैं, गांजा भी पी रहे थे। वो देख के बगल में मेरे ड्राइवर को रोका, हमारा बीवी कभी है उधर, पूछिए। वो कहता साहब देख रहे हैं ना, वो कुछ निकाल के वो भी खा रहे हैं, कांवड़िया। मैंने पूछा कि आचरण की सभ्यता है, इस सदगुरु की परंपरा का देश है। क्यों? कि उनको सत आचरण वाला नहीं बनाया गया था, जो कबीर की परंपरा थी, जो संत गुरु हमारे, जो कबीर ने, हमारे महापुरुषों ने जो सत आचरण की जो परंपरा शुरू की थी, सत आचरण जो कहा था वो नहीं है। इसलिए वो सदाचरण से मुक्त है, दूर है, वो सिर्फ और सिर्फ भक्त है। और भक्त जो है अगरबत्ती जला के देश भी लूट सकता है, समाज भी लूट सकता है, दुकानदार भी लूट सकता है। वो भक्त भक्ति ही रहेगा, क्योंकि उसमें आचरण की सभ्यता ही नहीं आएगी, सद आचरण ही नहीं आएगा। आचरण की सभ्यता सीखना हो तो अपने चरित्र को, चेतना के भीतर छुपा हुआ अंतस जिसे कहते हैं, अंतःकरण को, जो अधोगामी है उसको ऊर्ध्वगामी करना है, उसको ऊपर ले जाना है,
उसको ऊपर ले जाना है। संत कबीर की इस चेतना को, इस सोच को कि चेतना का ऊर्ध्वांगी विकास होना चाहिए, भीतर से प्रफुल्लित होते होते ज्यों ही आपके चेतना का ऊर्ध्वांगी विकास होगा, ऊपर विकास होगा, व्यक्तित्व की विराटता बढ़ेगी, समाज संस्कारित होगा, राष्ट्र मजबूत होगा, संस्कृति का संधान होगा, हमारा समाज, हमारा राष्ट्र और हमारी संस्कृति दोनों प्रफुल्लित हो जाएंगी, मुखलित हो जाएंगी, सुवासित हो जाएंगी। बोलो जय कबीर, जय साहेब कबीर, साहेब कबीर, साहेब कबीर, साहेब बंदगी। इन्हीं शब्दों के साथ कहने को मेरे बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इतने संत बैठे हुए हैं, इतने अच्छे लोग बैठे हुए हैं, इतने पीछे विद्वान बैठे हुए हैं, विदुषी साधुएं बैठी हुई हैं, आप सुधीजन बैठे हुए हैं, देश के कोने कोने से आए हुए हैं। इस इलाहाबाद जो अब प्रयाग बन चुका है, ये वस्तुतः हर्षवर्धन की नगरी है। इस हर्षवर्धन की नगरी में बौद्ध संतों को, सभी संतों को बुला के पुरस्कृत किया जाता था कि साल भर आपने अच्छा काम किया है। वही जगह है इलाहाबाद जहाँ संतों का पुरस्कार दिया जाता था और बोला जाता था कि संत जहाँ जहाँ विचरित करें, जहाँ अच्छा काम करेंगे, फिर अपना अकाउंट लेके आइए, अपना विवरण लेके आइए, अगले साल फिर हम आपको जो है इसी का पुरस्कार देंगे, आपका सम्मान करेंगे। तब से हर्षवर्धन के ज़माने से ये कुंभ का मेला लगता है। धीरे 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 कुंभ का ब्राह्मणीकरण हो गया और संत की परंपरा, सदाचरण की परंपरा, सदगुरु की परंपरा समाप्त हो गई। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारे महापुरुषों ने, आपके महापुरुषों ने, भारत के महापुरुषों ने जो आँखें दी हैं, वो आँखें ले लीजिए। जब उन्होंने कहा था ना, कहता तो बहुते मिले, गहता मिलाने को। और एक बात, बड़ी अच्छी बात मैं यहाँ लिखा रहा था कि मैं क्या बोलूँ, तो पता चला कि संत ने कहा कि दया भाव हृदय नहीं और ज्ञान बके बेहद। ज्ञान की बातें तो बड़ी और हृदय में दया भाव ही नहीं है। ये करुणा ही मैत्री का सबसे मूल कारण है। जहाँ मैत्री आ गया, करुणा आ गई, पूरे मानवीय समाज में अखंडता आ जाएगी, अखंड मानवीय चेतना का विकास हो जाएगा। ये सदगुरु की परंपरा, ये भारत में सदाचरण की परंपरा है। इसी परंपरा को नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक बार आप लोग कबीर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। सम्माननीय श्री सुबचन राम जी, आप ऐसे लग रहे थे जैसे कोई हमारे भक्त आ गए हैं अपने घर। पहली बार भले आए, लेकिन ऐसा लगा जैसे बहुत पुराने हमारे मित्रों में से हैं, भक्तों में से हैं। और बड़े एक लहर, जो लहर है ना आपकी, ये बड़ी अच्छी लगी। बीच बीच में जो आप लहर, जो इस प्रकार से सुंदर विचार दिए। और आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि सदगुरु कबीर ने समाज को संस्कारित किया। बिल्कुल सही है आपका कहना। संस्कारित करने का मतलब किसी वस्तु को नष्ट करना नहीं है, बल्कि उसके ऊपर जो कचरा आ गया है ना, धूल आ गई है ना, उसको साफ करना। और मैं और सरल शब्द में कहूँ ना, तो साहब एक झाड़ूदार थे एक झाड़ूदार थे, सफाई करते थे। चाहे वो समाज में गंदगी हो, झाड़ू लगा दिए, व्यक्ति में गंदगी हो, झाड़ू लगा दिए, राष्ट्र में गंदगी हो, झाड़ू, कहीं भी गंदगी देखे, चाहे धर्म के क्षेत्र में गंदगी देखे, झाड़ू लगाए। तो एक झाड़ूदार के रूप में जिसको आपने कहा कि वो संस्कारित किए, तो सचमुच ये आपका कहना सही है। और अब बस काफ़ी देर हो गई है। आज तो पूज्य श्री साहब जी विराजमान हैं, आपके गहन गंभीर विचार सुनना है। और जब तक माइक सेट हो, एक साथ साथ में एक भजन सुने। सदगुरु कबीर का एक पद हमारे बीच रख रहे हैं गौरव जी, अवसर पर उनके चरणों में समर्पित है। कैसे एक होई रे, कैसे एक होई रे, कैसे एक होई रे, मेरा तेरा मनवा, कैसे एक होई रे, मेरा तेरा मनवा,
कैसे एक होई रे, कैसे एक होई रे, मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे, मेरा तेरा मनवा। मैं कहता हूँ आँखन देखी, तू कहता कागद की लेखी। मैं कहता हूँ आँखन देखी, तू कहता कागद की लेखी। मैं कहता सुरझावन हारी, मैं कहता सुरझावन हारी, तू राख्यो उरझाई रे, मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे, मेरा तेरा मनवा। मैं कहता तू जागत रहियो, तू जाता है सोई रे। मैं कहता कि जागत रहियो, तू जाता है सोई रे। मैं कहता निर्मोई रहियो, मैं कहता निर्मोई रहियो, तू जा मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे, मेरा तेरा मनवा। जुगन जुगन समझावत हारा, कहीं न मानत मोई रे। जुगन जुगन समझावत हारा, कहीं न मानत मोई रे। तू तो रंडी फिरे बिहंडी, तू तो रंडी फिरे बिहंडी, सब धन डारे खोई रे, मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे, मेरा तेरा मनवा। सदगुरु धारा निर्मल बाहे, वामे काया धोई रे। सदगुरु धारा निर्मल बाहे, वामे काया धोई रे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, तब ही वैसा होई रे, मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे, मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे, कैसे एक होई रे, कैसे एक होई रे, मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे, मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे, मेरा तेरा मनवा। पूज्य श्री साहब जी से विनम्र निवेदन है कि आप अपने गंभीर विचारों से हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करें। विद्वान जन जितना समय हो आप लोग बैठेंगे और जब इच्छा हो सब हाँ 8 बजे समाप्त होगा। आभार। मुद मंगल में संत समाज सम्माननीय श्री सुबचन राम जी मुख्य आयकर आयुक्त प्रयागराज, सम्माननीय श्री श्रीपति जी, सम्माननीय श्री पवन जायसवाल जी, अन्य विद्वद्गण, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों,
संतों ने और विद्वज्जनों ने सदगुरु कबीर के बारे में, उनकी देन, उनकी महत्ता के बारे में जो कुछ कहा है सब कुछ कह दिया है। अब कुछ कहने को बाकी है नहीं। थोड़ी सी चर्चा बस उन्हीं बातों को दोहराते हुए। अक्सर अनेक विद्वान ये कहते हैं और अनेक विद्वानों ने यह लिखा है कि कबीर की वाणी बड़ी अटपटी है, जल्दी समझ में नहीं आता कि कबीर कहना क्या चाहते हैं। विद्वानों की इस बात को सुनकर और पढ़ करके कभी कभी मन में एक विचार उठता है, जिस बात को कबीर के ज़माने में, मतलब आज से 550-600 साल पहले आम जनता समझ चुकी थी, जिस बात को आज भी भारत के कोने कोने में जनता झूम झूम करके गा रही है, उस बात को आप कहते हो कि कबीर वाणी समझ में नहीं आती, मतलब आपकी विद्वता में ही कमी है, आपकी समझ में ही कमी है। जिस बात को आम जनता समझ चुकी है और समझ रही है, उसको विश्वविद्यालय का प्रोफेसर न समझे तो कबीर में कमी है या विद्वानों में कमी है। कबीर की बात जनता की बात है, हृदय की बात है, और जनता की हृदय की बात को समझने के लिए किताबों के पन्ने छानोगे तो समझ में नहीं आएगी बात। कबीर की बात दिल से निकलने वाली बात है। सदगुरु कबीर ने जो कहा सुन करके नहीं कहा, पढ़ करके नहीं कहा, समाज की स्थिति को देख करके कहा और जी करके कहा। एक सज्जन आया करते थे आश्रम में, वे भी पहले इनकम टैक्स में ही काम करते थे, अब तो बहुत पहले सेवा मुक्त हो चुके हैं। आते थे मिलने के लिए तो प्रायः कहते थे, क्या कारण है कि अन्य संतों और भक्तों की अपेक्षा कबीर साहब की वाणियों में ज़्यादा आकर्षण है। कबीर साहब की बात दिल को छूती है। तो मैं उनसे कहता था, क्या कारण है ये मैं ये नहीं बता सकता, लेकिन मुख्य बात ये क्या हो सकती है कि बहुत सारे संतों ने और भक्तों ने जो कहा और लिखा है, पढ़ करके और देख करके सुन करके कहा और लिखा। कबीर ने जी करके लिखा, जी करके लिखा नहीं, जी करके कहा। कबीर ने साहब ने लिखा नहीं, कहा है। वे हमेशा कहते हैं, कहीं कबीर पुकार के, कबीर साहब कहते हैं हम तो पुकार करके कहते हैं। पूरी दुनिया में पुकार कर कहने वाले संत कोई हुए हैं तो सदगुरु कबीर ही हुए हैं। हर बात वे कहते हैं, कहीं कबीर सुनो भाई साधो, कहीं कबीर सुनो हो संतों, कहीं कबीर पुकार के। ये अद्भुत उनका कहने का ढंग। माननीय आयकर आयुक्त, मुख्य आयुक्त कह रहे थे, बुद्ध के बाद, तथागत बुद्ध के पश्चात कोई एक सद्गुरु आए तो संत कबीर आए। तथागत बुद्ध के पश्चात बहुत से अवतार आए, बहुत से अवतार हुए, बहुत लोगों को अवतार बनाया गया, बहुत से जगत गुरु भी कहलाने वाले आए। लेकिन जितने अवतारी पुरुष हुए हैं उन्होंने मारने के अलावा और कुछ किया नहीं।
जोड़ने का काम नहीं किया, मारने का काम किया, हिंसा का रास्ता अपनाया। जो जगत गुरु आए उन्होंने समाज को तोड़ने का काम किया, धर्म के नाम पर तोड़ने का काम किया, जाति और संप्रदाय के नाम पर तोड़ने का काम किया। और जहां हिंसा है, कहते तो यह है, जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म का ह्रास होता है, तब तक भगवान अवतार लेकर के आता है, अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना करता है। लेकिन ये भी एक बात विनम्रता के साथ में कहना चाहूँगा, जहाँ हिंसा है वहाँ धर्म नहीं हो सकता। हिंसा का मतलब ही है अधर्म। धर्म तो वहाँ है जहाँ करुणा है, प्रेम है। धर्म तो वहाँ है जहाँ दया है, क्षमा है। धर्म तो वहाँ है जहाँ स्वयं अत्याचार सहन करके अत्याचारी के प्रति भी प्रेम की भावना है, क्षमा की भावना है। हिंसा और धर्म साथ साथ चल नहीं सकते। करुणा और हिंसा साथ साथ चल नहीं सकती। समाज को तोड़ करके एक और ये कहना सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्ममय है, सब कुछ ब्रह्म कहने वाले लोगों को समाज के एक बहुत बड़े हिस्से में ब्रह्म दिखाई नहीं पड़ा, उन्हें अछूत बना करके रख दिया गया। तुम नीच हो, तुम अछूत हो, तुम्हें भगवान ने अछूत बनाकर निज बनाकर पैदा हुआ। कहाँ गया आपका खलविदम ब्रह्म? लोग ये भी कहते हैं कि हम सब भगवान की संतान हैं, सबका मालिक एक है, सबका परम पिता एक है। लेकिन सबका परम पिता एक है तो आदमी अछूत कैसे हो गया? सबको बनाने वाला भगवान एक है तो एक आदमी जन्म से बड़ा श्रेष्ठ और पूजनीय कैसे हो गया, और एक आदमी जन्म से नीच अछूत और मलेच्छ कैसे हो गया? अपने मुख की कही हुई बात को ये धर्म गुरु कहलाने वाले लोग, जगत गुरु कहलाने वाले लोग सुन नहीं सके, समझ नहीं सके। सदगुरु कबीर हमारी दृष्टि मौलिकता की ओर आकर्षित करते हैं। वे कहते हैं जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ दया है वही धर्म है, और जहाँ दया की भावना है वहाँ अछूतपना कहाँ से आएगा? आदमी का तिरस्कार कहाँ होगा? जो आदमी, कोई कितना उसका नाम कुछ भी ले लो आप, जो आदमी को आदमी नहीं मान सकता और आदमी को आदमी मान करके आदमियत का, मानवता का व्यवहार नहीं कर सकता, न वो धर्म को समझ सकता है न भगवान को समझ सकता है। कहते तो ये है, बहुत से धर्म गुरु कहते हैं, डंके की चोट पर कहते हैं धर्म करो, धर्म करते रहोगे तो एक दिन तुम भगवान से जुड़ जाओगे। लेकिन मेरा निवेदन यह है, आपका जो धर्म इंसान को इंसान से नहीं जोड़ पा रहा है, वो इंसान को भगवान से कैसे जोड़ेगा? हमें और आपको किसी भगवान से जुड़ने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले आवश्यकता है इंसान से जुड़ने की, और जो इंसान से जुड़ जाता है वो भगवान से अपने आप जुड़ जाएगा। भगवान को समझना है तो इंसानियत को समझना होगा, और जो इंसानियत को नहीं समझ सकता वो भगवान को नहीं समझ सकता। किसी खुदा, गॉड, अल्लाह, परमात्मा को नहीं समझ सकता, उसका नाम चाहे जो हो, कितना बड़ा विद्वान क्यों ना हो जाए।
आदमी जब आदमी से मिले तो जाति, वर्ण, मत, मजहब, संप्रदाय और वर्ग भेद को लेकर के न मिले। जाति, वर्ण, वर्ग, मत, मजहब, संप्रदाय को लेकर किसी आदमी का तिरस्कार मत करो, किसी का अनादर मत करो, किसी को छोटा मत मानो। आदमी के साथ आदमियत का व्यवहार करो, बस। इसी उन्होंने कहा ना, 2.5 आखर प्रेम का पढ़े तो पंडित होए। जो आदमी को आदमी नहीं मान सकता वो पंडित कैसे हो सकता है? इसलिए आदमियत की जरूरत है। दूसरी बात साहब कहते हैं, धर्म को मंदिर मस्जिद में मत खोजो, धर्म को गिरजा गुरुद्वारा मठ आश्रमों में मत खोजो, धर्म को नदी नालों तीर्थों में मत खोजो। किसी मंदिर मस्जिद मठ गिरजा गुरुद्वारा नदी नाले तीर्थ में धर्म नहीं है। वे धार्मिक स्थल कहला सकते हैं, कहे जा सकते हैं। धर्म न वेद में है, न कुरान में है, न बाइबिल में, न जिंदा व्यवस्था में और न किसी अन्य पुस्तक में है। धर्म पूजा पाठ नहीं है, धर्म नाम जप नहीं है, धर्म कथा कीर्तन नहीं है, धर्म कोई कर्मकांड नहीं है, धर्म हिंदू मुस्लिम बौद्ध जैन सिख ईसाई नहीं है। धर्म करुणा और शील का व्यवहार है। हमारे गुरुदेव जी कहा करते थे, प्रायः हम देखते हैं अपने अपने मजहब की बातों को लेकर विवाद करते हैं। सभी लोग को ये कहना है, कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि परमात्मा हमारे यहाँ अवतार लेकर के आया है। उन्होंने हमारे यहाँ अपनी किताब भी, हिंदू कहते हैं कि परमात्मा हमारे यहाँ राम कृष्ण के रूप में अवतार लेकर के आया। हम वेद ईश्वर की वाणी है। ईसाई कहते हैं परमात्मा ने हमारे यहाँ अपना इकलौता बेटा भेजा, और बाइबिल ईश्वर की वाणी है। मुसलमान कहते हैं खुदा ने हमारे यहाँ अपना पैगंबर भेजा हजरत मोहम्मद को, और कुरान इल्हामी कलाम है, खुदाई किताब है। हिंदुओं के अनुसार से जो वेद को नहीं मानता वो नास्तिक है, नरकगामी है। ईसाइयों के अनुसार जो ईसा मसीह और बाइबल पर विश्वास नहीं करता वो नापाक है, नरकगामी है। मुसलमानों के अनुसार जो हजरत मोहम्मद को पैगंबर नहीं मानता और कुरान को खुदाई किताब नहीं मानता वो काफिर है और नरकगामी है। लेकिन कल्पना करो, जैसे हमारी ये पृथ्वी आकाश में तैर रही है, ये भी ग्रह है, अनंत ब्रह्मांड में तैर रही है एक छोटे से पिंड के रूप में, ऐसे ही इस अनंत ब्रह्मांड में कोई ऐसा ग्रह हो जहाँ मनुष्य हो और सभ्य हो, आप वहाँ पहुँच जाएं तो आप देखेंगे न वहाँ वेद का पाठ होगा, न बाइबिल का पाठ होगा, न कुरान का पाठ होगा, न गुरबानी का पाठ होगा, न वहाँ राम नाम जप होगा, न ओम नाम जप होगा, न ईसा का नाम होगा, न मोहम्मद का नाम होगा, कुछ नहीं होगा। न वहाँ मंदिर होगा, न मस्जिद होगी, न गिरजा होगी, न कुछ नहीं है। उनके अपने ढंग होंगे, उनके अपने महापुरुष होंगे, उनके अपनी किताब होगी, उनके पूजा पाठ कर्म कांड के नियम होंगे, लेकिन यहाँ का कुछ नहीं होगा। लेकिन यदि वे सभ्य हैं तो वहाँ के लोग भी सुखी तभी हो सकते हैं जब वे अपने पर संयम रखते हों और दूसरों के साथ शील और करुणा का व्यवहार करते हों। इसलिए अपने आप पर संयम, अपने मन पर, अपने तन पर, अपनी वाणी पर, अपने जीवन प्रत्येक क्रियाकलाप पर नियंत्रण और संयम
दूसरों के साथ शील, करुणा और प्रेम का व्यवहार, यही धर्म है। इतना धर्म आ जाए बस, बाकी और धर्म अपने आप आता जाएगा। यही धर्म तो बहुत बढ़ गया है, लेकिन करुणा और शील, आत्मनियंत्रण, ये छूट गया है। और इसी के लिए समाज में हम देखते हैं सर्वत्र आपाधापी है। जितना जितना हम अपने आप पर नियंत्रण करते हैं, स्वार्थ पर, अहंकार पर, मान्यताओं पर, खान पान पर, मनोवेगों पर, विकारों पर संयम करते जाएंगे, दूसरों का शील, प्रेम और करुणा का व्यवहार करते जाएंगे, उतना धर्म का विकास हो जाएगा। फिर हमें आकाश में स्वर्ग की कल्पना करने की आवश्यकता नहीं होगी, यही हमारी धरती स्वर्ग बन जाएगी। यदि हम धरती को स्वर्ग नहीं बना सकते, धरती में प्रेम से जीना नहीं जान सकते, प्रेम से जीने का व्यवहार नहीं करते हैं, तो मर कर स्वर्ग में भी चले जाओगे ना, तो वहाँ भी बना लोगे नरक। इसलिए मरने के पश्चात स्वर्ग की कल्पना नहीं करनी है। जीते जी स्वर्ग में कैसे जिए, हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा राष्ट्र और हमारा विश्व कैसे स्वर्ग बने, इसके लिए हमें प्रयत्न करना है, और इसी का नाम है धर्म। जिस रास्ते से, जिस व्यवहार से, जिस कर्म से हमारा मन प्रसन्न हो, शांत हो, समाज में स्वव्यवस्था फैले, राष्ट्रीय भावना फैले, परस्पर भाईचारा फैले, उसी व्यवहार का नाम है धर्म। बस फिर मान्यता आपकी चाहे जो हो, चाहे जिसकी पूजा कर लो। और अंत में साहब कहते हैं, जीवन का जो परम उद्देश्य है, जिसे आप कुछ कहो, कोई निर्वाण कहता है, कोई कैवल्य कहता है, कोई मोक्ष कहता है, कोई आत्मा साक्षात्कार कहता है, कोई ईश्वर की प्राप्ति, कोई ब्रह्म की प्राप्ति, कोई खुद शिनासी कहता है, कोई हकबीनी कहता है, ये तो सब शब्द हैं, वो बाहर नहीं है। बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं है, भीतर है। हृदय बसे ते राम न जाना, दिल में खो, दिल में खोजो ये करी माँ रामा, मृगा की नाभि कस्तूरी, मृग ढूंढे बनवाए, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत नाई। जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। सब घट मेरा साईं सोनी सेज न कोय, बलिहारी वा घट की जा घट पर घट हो। इसलिए भटकना नहीं है, भ्रम में, कल्पना में, विश्वास में भावुक बनकर भटकना नहीं है। समझना, प्रकृति के नियम को समझो, विश्व के नियमों को समझो, जड़ चेतन की व्यवस्था है, कारण कारिक व्यवस्था, उसको समझो, अपने मन के नियम को समझ लें, और साथ साथ मन को निर्मल बना करके अंतर्मुख कर लें। फिर जो चाहते हैं आप, परम शांति, परमानंद, हकबीनी, दीदार, कैवल्य, निर्वाण, और सब की अनुभूति अपने आप में हो जाएगी। हमारा लक्ष्य बाहर नहीं है, लक्ष्य बाहर होगा, आध्यात्मिक लक्ष्य, जहाँ पहुंचकर पाने की आवश्यकता ना हो, दुख की निवृत्ति हो जाए, वो बाहर नहीं है। यदि बाहर से मिलेगा तो मिल करके छूट जाएगा, क्योंकि दुनिया का नियम है, जो मिलेगा वो छूटेगा। तो उसे परमानंद कैसे मिलेगा, परम शांति कैसे मिलेगी? यदि परमात्मा बाहर से मिलता है, मिलेगा तो छूट जाएगा। अभी तक नहीं मिला है, जब करेंगे तब करेंगे, ध्यान की चिंतन करेंगे, मिलेगा, आएगा, चला जाएगा, फिर वैसे वैसे दुखी। साहब कहते हैं भटको मत, भटकने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है आत्मशोधन की, आवश्यकता है मनमानी कर्मों की निर्मलता की। कबीर साहब ने एक साखी कही है। कोई गया कबीर साहब के पास, साहब कहा, साहब मैं तो भगवान को खोजना चाहता हूँ, खोज रहा हूँ, पाना चाहता हूँ, क्या करूँ? साहब ने कहा, मैं भगवान को नहीं खोजता, भगवान मुझे खोजता है। साहब तो हर बात में ऐसा कहते हैं। साहब आप क्या करते हो? उन्होंने, कबीर साहब ने कहा, यह मन तो निर्मल भया जैसे गंगा नीर। सदगुरु कबीर के साहब के ज़माने में गंगा का नीर तो निर्मल था, आज तो कहना क्या जानते हो आप। आदमी का मन गंदा है, इसलिए वो हर चीज को गंदा कर बना देता है। साहब कहते हैं, यह मन तो निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। कबीर हरि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं पीछे पीछे घूमे, जिसका मन निर्मल हो गया,
उसके लिए पूरी दुनिया भगवत रूप होगी। उसे भटकने की आवश्यकता क्या है? इसलिए भटकाव नहीं। आत्मशोधन, आत्मनिर्मलता का काम करना है। आत्मज्ञान हो गया, आत्मशोधन हो गया, मन निर्मल होकर अंतर्मुख हो गया, जो चाहते हो मिल गया। इसलिए व्यवहारिक रूप में हम मनुष्य हैं और दूसरों के साथ मित्रता का, प्रेम का व्यवहार करें। धर्म के क्षेत्र में मान्यता अलग अलग हो सकती है, कर्मकांड अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन वास्तविक धर्म है आत्मनियंत्रण और दूसरों के साथ शील और करुणा का व्यवहार। अध्यात्म के क्षेत्र में कहीं पाना नहीं है, कहीं जाना नहीं है, किसी लोक लोकांतर में कोई निवास नहीं करता है। जीवन का परम प्राप्तव्य भीतर है। मन को निर्मल करना है, अंतर्मुख करना है, आत्मशोधन करना है। इसी में ही परम शांति की अनुभूति हो जाएगी। सदगुरु कबीर की इन बातों पर विस्तार से उन्होंने कहा है, समझना है, जीना है और लोगों को रास्ता भी बताता है, ताकि समाज में प्रकाश फैले। जैसे माननीय सुरवचन राम जी ने कहा कि कबीर ने एक दृष्टि दी है, वो दृष्टि यदि हमें मिल जाएगी तो कहीं भटकाव नहीं होगा, कहीं पक्षपात नहीं होगा, कहीं अन्याय नहीं होगा। दृष्टि मिलने का अर्थ ही है तथ्य की समझ, अन्याय का खात्मा और जीवन की निर्मलता, मन की शांति। इन बातों को समझना है, समझ करके आचरण करना है, स्वयं अच्छा बनना है और समाज को अच्छा बनाने की दिशा में प्रयत्नशील रहना है। विद्वानों ने और संतों ने अपने जो विचार व्यक्त किए सब, और आप लोगों ने बड़े धैर्य से उनके विचारों को सुना। आप सबके प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम। की जय।